हे भगवान, ये कौन बोला? एक कौन बोल रहा है? कौन है? मेरे सामने आओ। कौन बोल रहा है? सामने आओ। कौन है? अरे आधी रात हो गई और एक भी मछली नहीं फंसी मेरे जाल में। पता नहीं मेरी किस्मत को कैसा ग्रहण लग गया है, कब मछली फंसेगी जाल में। विष्णु घने जंगलों से होते हुए जा रहा होता है। तभी एक जादुई मटका दिखाई पड़ता है। अरे 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 अरे, इतनी रात में ये क्या चमक रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। वो आंखों में चमक लिए मटके के पास जाता है। हैं? ये कैसा मटका है जिसके ऊपर ताला लटका है? भला मटके पर ताला कहां से आ सकता है? ओह, इसके अंदर कहीं कोई खजाना तो नहीं है? इतना कहकर वो जैसे ही मटका उठाता है, तभी उसमें से एक रहस्यमयी आवाज आती है। आखिर तू मेरे जाल में फंसी गया, मैं यही चाहती थी। हे भगवान, ये कौन बोला? एक कौन बोल रहा है? कौन है? मेरे सामने आओ। कौन बोल रहा है? सामने आओ। कौन है? मैं इस मटके की आत्मा बोल रही हूँ। अब तुझे मुझे खून देना होगा। क्या? मटके की आत्मा? क्या बात कर रहे हो? और भला मैं तुम्हें खून क्यों दूं? कुछ मैं तुम्हें दूंगा और कुछ तुम मुझे दोगे। यही हम दोनों का रिश्ता है। हाँ, ये शायद सच कह रहा है। शायद इसकी मदद से मेरी गरीबी दूर हो जाए। खतरा मोल ले लेता हूं। हाँ बोल देता हूं। अगर मैं सफल हुआ तो खजाना ही खजाना होगा। हाँ, ठीक है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं करने को तैयार हूं और तुम्हें मेरी गरीबी दूर करनी होगी। बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी। अब चाबी के 3 टुकड़े ढूंढो, तब मैं तुम्हें वरदान दूंगी। पर तीसरे वरदान के पूरे होते ही तुमको वो करना होगा जो मैं कहूंगी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तू बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मैं वो सब ढूंढ लूंगा। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो बताओ करना क्या है? ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर निकल जाओ। उधर ही तुम्हें तीनों चाबी मिल जाएगी। अब मुझे अपने साथ ले चलो और फिर वो तीनों चाबी लाकर मेरा ताला खोल देना। ठीक है, मैं कल ही उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ता हूँ। ठीक। फिर विष्णु मटका लेकर घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी सीता कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये मटका कैसा है? इस पर तो ताले भी लटक रहे हैं। अरे भाग्यवान, जब मैं रास्ते से लौट रहा था तभी मुझे ये मटका मिला। और फिर पता है क्या हुआ? फिर विष्णु अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। नहीं जी, ये सब मत करो, इसमें अनर्थ छुपा है। मत जाओ उस ओर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी बेटी को और खुद को नहीं संभाल पाऊंगी। अरे लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है सीता। देखो, मैं मछुआरा हूँ और गरीबी ने मुझे तोड़ दिया है। मुझे लगता है कि ये करना सही होगा। तब तक तुम इस मटके को संभाल कर रखना, ठीक है ना? फिर सुबह होते ही विष्णु तैयार हो जाता है। हाँ, अब मुझे निकलना होगा। अगर सच में उस मटके की बात सही साबित हुई तो गरीबी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। विष्णु लंबा सफर तय करके एक गुफा के पास पहुंचता है। हाँ, लगता है मुझे इससे आगे जाने के लिए इस गुफा से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर दिशा तो इसी तरफ है। फिर विष्णु गुफा में कदम रखता है। हैं? अरे ये कैसी जगह है? इतना अंधेरा, और ये आवाज कैसी आ रही है? मानो कोई तंत्र मंत्र बोल रहा हो। तभी गुफा की दीवार से रहस्यमयी आवाज आती है। सच को स्वीकार करो, तभी रास्ता खुलेगा। कौन बोल रहा है? सामने आओ। यहाँ सामने कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तेरे मन का बोझ दिखेगा। सच को स्वीकार करो, वरना रास्ते बंद हो जाएंगे।
विष्णु एक पत्थर की ओर बढ़ता है जहाँ अक्षर चमक रहे होते हैं। सच स्वीकार करो, लालच और मजबूरी दोनों मेरे भीतर हैं। इन्हें स्वीकार कर, तभी पहला चाबी का टुकड़ा मिलेगा। हाँ हाँ, मैं मानता हूं कि मेरा लालच है गरीबी मिटाने का, मजबूरी है अपने घर को संभालने की, क्योंकि कहा है कि गरीबी के चलते अपनी बेटी और पत्नी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूं जो उन्हें देना चाहिए। यही सोचकर मैं इस सफर पर निकला हूं। जैसे ही वो ये स्वीकार करता है, पत्थर चमक उठता है और वहाँ से एक चाबी का टुकड़ा निकल आता है। अरे वाह! ये तो सच में वही टुकड़ा है जिसकी बात मटके ने कही थी। चलो, इसका मतलब मैं पहली परीक्षा में पास हो चुका हूँ। चाबी का टुकड़ा हाथ में लेकर विष्णु बाहर निकल पड़ता है। एक टुकड़ा तो मिल गया, अब बाकी दो भी ढूंढने होंगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। फिर विष्णु सफर तय करता हुआ एक सूखे बंजर वन में पहुंचता है। ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है, न पेड़ पर पत्ते हैं, न जमीन पर हरियाली। अब भला यहाँ मुझे क्या मिलेगा? फिर विष्णु एक विशाल सूखे वृक्ष के नीचे रुकता है। तभी पेड़ की जड़ से रहस्यमयी आवाज आती है। दूसरा टुकड़ा पाने के लिए त्याग करना होगा। त्याग करना होगा? पर मेरे पास है ही क्या छोड़ने के लिए? जो सबसे प्रिय है वही त्यागो। वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़े से बचे हुए सिक्के हैं जिन्हें मैं अपनी पत्नी और घर के लिए संभाल कर रखा था। यही तो मेरी एकमात्र जमा पूंजी है। विष्णु सिक्कों की थैली हाथ में लेकर सोचता है। अगर ये भी दे दूं तो घर कैसे चलेगा? लेकिन ये बात भी है कि अगर टुकड़ा मिल गया तो शायद सबकी तकदीर बदल जाएगी। चलो ठीक, मैं ये त्याग करूंगा। ठीक है, मैं ये त्याग करूंगा। वो थैली वृक्ष की जड़ों में रख देता है। तुरंत जमीन हिलने लगती है और सिक्कों की जगह चमकता हुआ चाबी का दूसरा टुकड़ा प्रकट हो जाता है। अरे हाँ, ये तो सचमुच दूसरा टुकड़ा है। चलो, मैं दूसरी परीक्षा भी पार कर गया। हाँ। वो टुकड़ा उठाता है और आंखों में चमक लिए आगे बढ़ जाता है। अब सिर्फ एक और परीक्षा बाकी है, उसके बाद पूरी चाबी होगी मेरे पास। फिर विष्णु एक नदी किनारे पहुंचता है। नदी उफान पर थी और किनारे पर एक दृश्य दिखाई देता है। उसके सामने उसकी पत्नी सीता और उसकी बेटी जैसे आ खड़े होते हैं। अरे सीता, तुम यहाँ कैसे? और मेरी बेटी भी? पर ये तो नामुमकिन है। तभी पानी की लहरें से वह रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तीसरी परीक्षा अपनों के लिए बलिदान की है। यदि सच में तू अपनों से प्रेम करता है तो उनके लिए अपना कष्ट स्वीकार कर। बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने प्राणों का एक अंश इस नदी को समर्पित कर दे, तभी तीसरा टुकड़ा मिलेगा। प्राणों का अंश मतलब क्या? तुझे अपनी देह का बलिदान देना होगा, दर्द सहना होगा, पर तेरे अपनों को सुख मिलेगा। यही असली परीक्षा है। अगर मैं पीछे हट गया फिर तो चाबी अधूरी रह जाएगी, और अगर मैंने बलिदान दिया तो मेरा परिवार सुखी होगा। हाँ, मुझे ये करना ही होगा। विष्णु चाकू से अपना हाथ काटता है और रक्त की कुछ बूंदें नदी में गिराता है। ले लो मेरा बलिदान, मेरी तकलीफ ले लो, बस मेरे अपनों को खुश रखना। अचानक नदी की लहरें शांत हो जाती है और जल से एक चमकता हुआ तीसरा टुकड़ा ऊपर उठकर किनारे पर आ गिरता है। हाँ, ये रहा तीसरा टुकड़ा। अब मेरे पास पूरी चाबी है। मैंने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए और उस मटकी का ताला खोलना चाहिए। शायद उसमें बहुत सारा खजाना हो। इतना कहकर विष्णु जल्दी से घर आ जाता है। सीता, अरे सीता, मैं लौट आया और ये देखो तीनों चाबी लेकर आया हूँ। सच में
तुम तीनों चाबी लेकर आए हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप सही सलामत आ गए। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप सही सलामत आ जाए। अरे डर की कोई बात नहीं है, बस जल्दी से मुझे उस मटके का ताला खोलना है, हो सकता है उसमें खजाना हो। फिर विष्णु मटका की ताला में चाबी लगाता है और ताला खुलता है। तभी मटके से रहस्यमयी आवाज गूंजती है, तुझे 3 वरदान मिलेंगे, पर अंतिम वरदान से पहले मुझे मुक्ति देना जरूरी है, वरना तेरा सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो पहला वरदान दे दो कि मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। मेरी झोपड़ी में बहुत सारा राशन और कपड़े दे दो, ताकि मेरी बेटी और मेरी पत्नी खुशी खुशी जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तुम्हें वो मिल जाएगा। अचानक ही विष्णु के झोपड़े में राशन और कपड़े आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार जैसा है। हमारे पास सब खाना और कपड़े हैं। लालच मत करना, वरना सब खो दोगे। मैं लालची नहीं हूं, मैं बस अपने परिवार के लिए चाहता था। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद विष्णु फिर मटके से वरदान मांगता है। दूसरा वरदान मुझे दे दो, ताकि सीता सुखी रहे और हमारा घर सुरक्षित हो। मुझे एक पक्का मकान दे दो, ताकि गांव वाले देखकर हैरान हो और सभी मेरी गरीबी का मजाक न उड़ाएं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुरंत उसका झोपड़ा बदलकर एक मजबूत घर बन जाता है, बड़ा सा घर जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो उठते हैं। अरे भाई देखो तो सही, विष्णु ने जादुई शक्ति पाली है। नहीं तो इसकी झोपड़ी रातों रात पक्के मकान में कैसे बदल सकता है भाई। वही तो, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जरूर इसके पास ऐसी कोई शक्ति आ गई है। नहीं तो सोचो, जिसके पास खाने के भी लाले पड़े हों, अचानक उसके पास इतना सब कुछ कहां से आ सकता है, हैं? बात तो बिल्कुल सही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सब साधारण तो नहीं, कोई न कोई जरूर रहस्य है। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे गांव में फैल गई और कुछ गांव वाले उसकी तरक्की से जलने लग जाते हैं। गांव वाले मेरी तरक्की देखकर जलते हैं, लेकिन कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मैं जाकर तीसरा वरदान मांगूंगा। वो मटके की तरफ चल ही रहा होता है कि तभी सीता आ खड़ी होती है। रुको, पहले एक बार सोच लो, क्या तुम्हें याद नहीं, बाकी सब चेतावनी दे चुके हैं। अंतिम वरदान से पहले उसे मुक्ति दिलाना जरूरी है। मगर सीता, अगर मैं उसे मुक्त करवा दूंगा तो ये मटका मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा और फिर शराब, गरीबी सब लौट आएगी। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। गरीबी से अच्छा है कि हम सुरक्षित रहे और अपने बच्चों की रक्षा करें। इसीलिए कह रही हूँ, इस मटकी को आजाद कर दो। श्राप से नहीं तो कुछ ऐसा घट जाएगा जिससे हम अपने आप को सुरक्षित ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, सीता वैसे कह तो ठीक रही है, पर लालच और मजबूरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं क्या करूँ? फिर विष्णु धीरे से मटके के पास कदम बढ़ाता है। अंतिम वरदान से पहले इस मटके को उसके तांत्रिक के श्राप से मुक्त करवा देना, वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? क्यों मुक्त कराऊं इसे? गजब बात करती हो। इसे अगर मैं मुक्त करवा दूंगा तो ये मटका मेरी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। इसीलिए मटका को बांध कर रखूंगा और अपनी सारी इच्छाएं इसी से पूरी करवाऊंगा। हाँ। इतना कहकर मटके के पास जाता है। तो अब मेरा तीसरा वरदान ये है कि मुझे पर सोने चांदी की बरसात कर दो। तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तभी तुरंत सोना चांदी आ जाती है, पर जैसे ही धन आता है, मटके का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। विष्णु, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ये मटका काला क्यों हो रहा है? जो अंतिम वरदान के पहले मुक्ति नहीं देगा, उसका नुकसान निश्चित है, वरना ये इच्छा तेरी राह आसान कर देगी, पर संकट भी साथ में लाएगी। कुछ ही दिनों में विष्णु और अमीर हो जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, विष्णु के ऊपर जरूर कोई बड़ा संकट आने वाला है। जो जितना जल्दी ऊपर उठता है
उतना ही ज्यादा उसका विनाश होता है। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें उससे अब दूर रहना चाहिए। वो क्या है कि कब और क्या उसके साथ हो जाए कोई कह नहीं सकता ना, कोई नहीं जानता। हाँ हाँ, उसके परिवार से भी सभी लोग दूरी बनाए रखें, यही सही रहेगा भाई। धीरे धीरे सारे गांव वाले विष्णु और उसके परिवार से दूर दूर रहने लगते हैं। जी पता नहीं क्या हो गया है, पूरा गांव मुझसे कोई बात नहीं करता। जैसे ही मैं पानी भरने जाती हूँ तो सभी दूरी बना लेते हैं। पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम वैसे ही परेशान हो रही हो। हाँ, मैंने अपनी मजबूरी और लालच से ये सब पाया, पर क्या मैंने सही किया? मैंने मटके को आजाद नहीं किया तो क्या सब कुछ खो दूंगा? फिर तभी आधी रात होते ही आवाज कमरे में गूंज उठती है। तुमने शर्त तोड़ी, अब शाप तेरे घर पर लगेगा। सब कुछ खोने को तैयार हो जा। तुमने मेरे बात को अनसुना किया है, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर सुबह जैसे ही सीता सोकर उठती है, अरे मेरा पैर उठ क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया है मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीता ने जैसे ही अपने हाथ हिलाए, वो भी हाथ पत्थर के बन गए थे। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर पत्थर का क्यों बन रहा है? माँ तुम्हें क्या हो रहा है? उठो ना माँ, क्या हो रहा है तुम्हें? फिर गौरी भागकर विष्णु के पास आ जाती है। बाबा, माँ को देखिए ना, वो पत्थर की बन गई है माँ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो गौरी बेटा, ये मजाक का समय नहीं है। नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में माँ पत्थर की बन गई है। आप जल्दी चलिए ना। इतना कहते ही गौरी भी पत्थर में बदल जाती है और पूरा घर झोपड़ी में बंद हो जाता है। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, गौरी, गौरी क्या हो गया तुमको? अरे गौरी, तुम पत्थर की कैसे बन गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया? इतना कहकर विष्णु भागकर घर में जाता है। नहीं 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 नहीं, सीता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, ऐसा क्यों हो गया? भगवान, मेरी सजा मुझको दो। मेरी बेटी, मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने हमेशा सही राह दिखाई थी। ये तो मेरी वजह से हुआ है। मेरे लालच की सजा है, मुझे दो। मुझे अब ये मटका लेकर काका के पास जाना ही होगा, वही कोई रास्ता बता सकते हैं। हाँ। फिर विष्णु समंदर के किनारे पुराने नाविक के पास पहुंचता है। नाविक जी, मुझे कृपया करके बताइए, मेरी पत्नी और मेरी बेटी खतरे में है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ इस मटके की वजह से। ये कोई साधारण मटका नहीं है, इसे तुमने क्यों उठाया? और सुनो, केवल तांत्रिक ही पूरी कहानी बता सकता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उस मटके में एक रानी की आत्मा कैद है, जिसे तांत्रिक ने अपने तांत्र विद्या से उसमें कैद किया है। तो मुझे क्या करना होगा? कोई दिल वाला ही उसे आजाद करवा सकता है। अगर तू दिल और हिम्मत दिखाएगा तो मैं तुझे आगे का रास्ता बताऊंगा। हाँ, ठीक है, आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा। बस मेरी पत्नी और मेरी बेटी को सुरक्षित करना है मुझे। पुराने मंदिर में जाकर रानी को आजाद करना होगा, तभी तेरी पत्नी और बेटी बचेंगी। लेकिन सावधान रहना, रास्ता खतरों से भरा है। हाँ, मैं तैयार हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है। फिर विष्णु वहाँ से निकल पड़ता है और कुछ ही देर में पुराने मंदिर पहुँच जाता है। ये क्या, मंदिर का द्वार तो पूरी तरह से बंद है। मुझे किसी तरह से इस दरवाजे को तोड़ना होगा, तभी मैं अंदर जा सकता हूँ। फिर विष्णु मंदिर का द्वार तोड़ देता है। तभी तांत्रिक का श्रापित चक्र अभी भी तेजी से घूम रहा होता है।
मैं आया हूं रानी, तुझे आजाद करने। वो मटका मंदिर के बीच में रखता है और जोर जोर से पुकारता है। रानी उठो, रानी उठो, आपकी मुक्ति का समय आ गया है। तभी मटके से तेज रोशनी फैलती है और रानी की छवि थोड़े पल के लिए प्रकट होती है। बताओ, अब तुम क्या चाहते हो विष्णु? रानी, रानी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपकी बात अधूरी सुनकर तीसरा वरदान मांग लिया। बताइए, मुझे क्या करना होगा कि आप मुक्त हो जाएं? तांत्रिक जिसने मुझे इस मटके में कैद किया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी तंत्र विद्या अब भी पूरी तरह कायम है। तुम जो चक्रव्यूह देख रहे हो, वही अभी चल रहा है। इसे तुम्हें तोड़ना होगा। बताइए महारानी, मैं ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ सकता हूँ? तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। ये परीक्षा बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं क्या करूंगा महारानी? मेरी पत्नी और बेटी पत्थर बन चुकी हैं। उनके बिना मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। आप बताइए। थोड़ी दूर जाओ, तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उसकी मिट्टी खोदना, वहाँ तांत्रिक का अवशेष बचा है। उसी अवशेष को लेकर चक्रव्यूह में डालना। तांत्रिक की शक्ति चक्रव्यूह से टकराकर खत्म हो जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। पर तांत्रिक का अवशेष, मैं समझ नहीं पा रहा। उसका शरीर अब इस दुनिया में नहीं है, बस इस बरगद के पेड़ के नीचे दफन है। उसका अवशेष तुम्हें चक्रव्यूह में डालना है, तभी शक्ति खत्म होगी। हाँ ठीक है महारानी, मैं जरूर करूंगा। इतना कहकर विष्णु घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है और जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी एक परछाई प्रकट होती है। यहाँ क्यों आए हो? मुझे तांत्रिक का अवशेष चाहिए। मेरे रहते हुए मेरे गुरु का अवशेष तू नहीं छू सकता। अब यहाँ से चला जा। कुछ भी हो जाए, मैं तो अवशेष लेकर ही जाऊंगा। विष्णु आगे बढ़ता है, तभी परछाई हमला करती है, लेकिन उसके गले में बजरंग बली का लॉकेट बाहर आ जाता है। ये तुम्हारे गले में क्या है? इसे हटाओ मेरे सामने से। ये बजरंग बली का लॉकेट है। जय बजरंग बली, तू मुझे छू भी नहीं सकती। चली जा यहाँ से, चली जा। फिर परछाई वहाँ से गायब हो जाती है और विष्णु बरगद के पेड़ के पास पहुँचता है। हाँ, अब जल्दी से मिट्टी खोदनी होगी। यहीं कहीं अवशेष होना चाहिए। जैसे ही वो मिट्टी खोदता है, तेज आंधी चलने लगती है और विष्णु तांत्रिक का अवशेष उठा लेता है और जल्दी से मंदिर की ओर लौट जाता है। रानी, आप बाहर आओ, मैं तांत्रिक का अवशेष लेकर आ गया हूँ। तभी रानी की परछाई प्रकट होती है। तुमने सच में कर दिखाया है विष्णु। अब इस अवशेष को चक्रव्यूह में डाल दो, अब तभी ये टूटेगा। फिर विष्णु अवशेष चक्रव्यूह में डाल देता है, तभी चक्रव्यूह टूट जाता है और तेज रोशनी फैलती है। महारानी वहाँ प्रकट होती है। तुमने अपनी लालच से सबक सीखा, अपने परिवार के लिए बलिदान दिया। अब तुम सच में बदल गए हो और तुम्हारी वजह से मैं भी मुक्त हो गई हूँ। सालों से इस मटके में मेरी आत्मा कैद थी। मैंने जो किया वो सब आपके लिए था रानी। यही नेक दिली है जो सब कुछ बदल सकती है। सच्चाई, त्याग और प्रेम, यही तो असली शक्ति है। तभी कुछ ही देर में वहाँ सीता और गौरी भी आ जाते हैं। आपने कर दिखाया जी। आपकी वजह से मैं और मेरी बेटी दोनों पत्थर से फिर इंसान बन गए। हाँ सीता, तुम्हारे पति ने कर दिखाया और मुझे भी उस मटके से आजादी दिलवा दी। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब नहीं रानी माँ, अब मुझे कोई सजा मत दीजिएगा। तुम सबको कोई सजा नहीं मिलेगी, बस मेरे साथ राजमहल चलो। रानी सभी को लेकर राजमहल आ जाती है। मेरी रानी। रानी, तुम इंसान बन गई। ये कैसे हुआ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। महाराज, ये विष्णु है और ये है उसकी पत्नी।
इसी ने मुझे उस मटके से आजाद किया है। तुमने रानी को नई जिंदगी दी। तुम सच में हमारे लिए वरदान हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें वो सभी चीजें दूंगा क्योंकि तुमने मुझे सबसे कीमती चीजें तोहफे में दी हैं। बताओ। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहता हूं। जो मैं कर चुका हूं उसकी सजा पहले ही भुगत चुका हूं और मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं, तुमने हमारी रानी लौटाई है तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज से मैं तुम्हें एक सुंदर घर दूंगा, तुम्हारी सभी जरूरतों का ध्यान रखूंगा और तुम हमारे राज दरबार में सेनापति के रूप में कार्य करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। हमने ये समझ लिया है, नेक दिली से बड़ी कोई चीज नहीं होती। फिर सभी खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं और गांव वाले भी सीख लेते हैं कि सच्चाई और बलिदान ही असली ताकत है।